दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश गोस्वामी इस वक्त सरदाना पुल पर हूँ, जहाँ शिव सेवा संघ समिति वाले एक शिविर लगा हुआ है और उनके संचालक हमारे साथ हैं। उनसे पूछते हैं किस किस तरह के हैं, मतलब आपके मन में किस तरीके से यह सेवा शिविर चलाने के लिए। शिव की भक्ति के लिए हमारे बड़ों ने, बेगवाबाद और सरदाना के हमारे पूर्वजों ने ये शिविर संचालन जो है शुरू किया था। यहाँ जब पटड़ी पर सुविधाओं की अभाव था तो हमारे बड़ों ने थोड़ी थोड़ी जो व्यवस्था कर सकते थे उस समय पर, उस हिसाब से यहाँ शिविर लगाना शुरू किया। और हम उसी उद्देश्य से कि परमात्मा की जितनी भक्ति हो जाए उतना अच्छा है, उसी उद्देश्य से जो हमारे बड़ों ने कोई प्रण ठाना था उसे आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और कोशिश रहेगी कि परमात्मा की भक्ति में इसी तरह सरोवर होकर अपने कार्य को करते हैं। किस किस तरह की सुविधाएं हैं? जैसे यहाँ मेडिकल कैंप, फिजियोथेरेपी कैंप, सोने की सुविधा। भोलों को सबसे ज़्यादा विश्राम की आवश्यकता होती है तो उनके लिए जनरेटर, कूलर, पंखे इत्यादि की व्यवस्था है। समरसेबिल लगवा के और उनके नहाने के लिए व्यवस्था है। जो भोली होता क्या है कि आने वाले समय में जो रास्ते में जो है दिक्कतें, भोली को कपड़े बदलने की होती है, तो उन्हों के लिए हमने एक चेंजिंग रूम बनवा रखा है कि नहा के वो अपना कपड़े चेंज कर सकते हैं। और कांवड़िए जो भोली हैं उन्हें अलग विश्राम की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। और जो भी हमारे सहयोगी जिस तरीके की हमें एक योगदान देते हैं और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था अपनी तरफ से कर सकें। एक जो मामला चल रहा, कैमरे का के प्रशासन ने कैमरे जो संचालक शिविरों को दबाव दिया जा रहा, तो कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा कि जो दुकान है उन पर तो कैमरे का दबाव नहीं दिया जा रहा। मतलब कैमरे से कितने मतलब संतुष्ट हो आप? खाली अगर कैमरे की बात करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछली बार से शिविरों की संख्या घटी है और उसका मेन कारण शिविर संचालकों पर प्रशासन की तरफ से बढ़ता हुआ बोझ है। हम लोग पूरे साल शिविरों के लिए चंदा करते हैं। हम एक किसान परिवार से हैं, एक गरीब परिवार से हमारा जो है वास्ता है। हम किसी से दाल मांगते हैं, किसी से आटा मांगते हैं, किसी से चावल मांगते हैं, किसी से धन मांगते हैं और थोड़ी थोड़ी व्यवस्था होती है। उसी को लेकर हम संचालन यहाँ शिविर को सुचारू रूप से चलाते हैं। प्रशासन केवल 10 दिन की व्यवस्था करता है और उस व्यवस्था का भी अतिरिक्त बोझ शिविर संचालकों पर डालता है, जिससे आहत होकर कई शिविर संचालकों ने अब के शिविर नहीं लगाया है। और अगर मेरी प्रशासन से ये मांग है, अगर इसी तरह से शिविर संचालकों पर अतिरिक्त बोझ डलता रहा तो हो सकता है आने वाले समय में शिविरों की संख्या और घटे। हम प्रशासन से इस चीज़ की मांग भी करते हैं। अगर आप शिविरों में व्यवस्था नहीं दे सकते, सुविधा नहीं दे सकते, तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि शिविर संचालकों पर अतिरिक्त बोझ की व्यवस्था भी ना करें। एक भाई और है हमारे साथ, उनसे पूछ, जो प्रशासन ने कैमरे की व्यवस्था करी, क्या आपके इस शिविर में कैमरे लगने के बाद जो शिविर है आपका कितना सुरक्षित है? जैसे कोई अन्य आदमी कोई घटना को अंजाम नहीं, कोई घटना नहीं है। तो कैमरा मतलब आप मतलब किस नज़र से देखते हैं आपको? नहीं, कैमरे सारे लगे हुए हैं। जल वगैरह की, जैसे कल भी ऐसा हुआ कि जैसे जल चेंज हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो सब चीज़ कैमरे में पता लग जाती है। कैमरे से कोई दिक्कत नहीं है, कैमरे बढ़िया हैं। कैमरे 6 लगे हुए हैं शिविर में, बाहर भी हैं अंदर भी हैं। जिस तरीके से एक ऐतिहासिक भाईचारे का संदेश भी आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को देखो, हिंदू मुस्लिम मिलकर जो यहाँ सारे भंडारे लगाते हैं। हमारे साथ हैं मंजूर मलिक जी। भाईचारे का किस तरीके का संदेश है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग भारतीय हैं, हम लोग भारत के रहने वाले, सभी भारतीय हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। हम लोग गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल कायम करते हैं। जो भोले हैं हमारा, सबसे पहले तो मैं आपके कैमरे के माध्यम से जो हमारे क्षेत्र के लोग, जो हमारे बहुत खुश नसीब लोग हैं, जहाँ के लाखों यात्री बहुत मेहनत मशक्क़त से धूप में हमारे क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि ऐसे यात्री हमारे क्षेत्र से होकर गुजरते हैं और हम लोग उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाते। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि हम लोगों के क्षेत्र में जैसे यात्री जाते हैं कि हमसे जो बने उनकी सेवा में हम लोग रहें। यही हमारा असली हिंदुस्तान है, यही हमारा असली भारत है। ये सब हमारे जो मेहनत से, देखिए बारिश नहीं हो रही है, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, हम लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए और हम लोग सेवा करते हैं और करते रहेंगे।
जिस तरीके से अभी एक जो अपनी पहचान छुपाई जा रही थी उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है, उससे मतलब किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हम उन चीज़ों पे नहीं ध्यान देते। हम लोग कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो छोटी सोच के लोग हैं जो ये बातें करते हैं। हम लोग भारतीय हैं, हम लोग सारे त्योहार, हम लोग तो होली भी मनाते हैं, दुलहंडी भी मनाते हैं, तिलहंडी भी मनाते हैं, जन्माष्टमी भी मनाते हैं, मुहर्रम भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं, बकरीद भी मनाते हैं। ये देखिए, आप ये देखिए, आप अपना कैमरा घुमाइए, हमारे साथ सरदार हैं, ललित हैं, क्रिश्चियन भी आएंगे। ये सभी तो भारत है, जब भी तो भारत बनेगा भाई। यही तो असली गुलदस्ता है। और हम लोग सभी बोलो की हाथ जोड़ के सेवा करते हैं और करते रहेंगे। इसके लिए हमें कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, हम उसकी परवाह नहीं करते। हम लोग बोलो की सेवा करते रहेंगे। देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सारे भाई भाई हैं और हमारे यहाँ सरदार जी हैं। सरदार जी, ये जो शिविर लग रहा, इसे भाईचारे के रूप में ये शिविर जो लग रहा है, हमारी हिंदू एकता, हम सब हिंदू हैं, हम हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है, सिख भी है, सभी के सहयोग से सबको भाईचारा बनाते हुए हम इसको शिविर को लगाते हैं। हम 32 साल से हम भी कांवड़ लाते हैं, अब की साल नहीं गए हम कांवड़ लेने। हम सेवाओं की कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। ये हमारा उद्देश्य है। हम हिंदू मुस्लिम सब एकता बना करके इस कार्य को करते हैं। सभी लोगों का हम लोगों में प्रेम भाव बैठा हुआ है, हिंदू भी मुसलमान भी सब एक हम। मैं अभी मेरे साथ भोले भी हैं, मैं उनसे भी एक दो बात करूँगा। भोले जी, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की पुलिस में क्या अंतर दिखाई दे रहा, कांवड़ शिविर में या कांवड़ियों की सेवा में, मतलब किस नज़रिए से? नहीं, प्रशासन में तो कोई ऐसी बात नहीं दिखाई दे रही। प्रशासन यहाँ भी कभी ठीक है, वहाँ का भी ठीक है। वहाँ पे जो मारपीट हो रही, वीडियो वायरल हो रहे हरिद्वार में, मतलब कितना उत्तर प्रदेश में और प्रशासन में यहाँ कितना अंतर दिखाई दे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ देखो, हमारे भोले भी कुछ थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं बाजी फेरी, वो हमने देखा है गांधी फेरी। ऐसी कोई बात नहीं, प्रशासन यहाँ का भी मैंने भी कुछ भोलों से बात की, अधिकतर जो प्रशासन ये कह रहा, उत्तर प्रदेश पुलिस की तो तारीफ कर रहा, लेकिन उत्तराखंड नहीं, प्रशासन की गलती नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं, उत्तराखंड भी देख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है प्रशासन में। जी भोले जी, क्या कहना चाहोगे आप इस मेरे विषय में? जो उत्तर प्रदेश पुलिस है और जो तुम्हारी उत्तराखंड पुलिस है, मतलब क्या लग रहा, मतलब आप? नहीं, दोनों जगह की व्यवस्था अच्छी थी, दोनों जगह की पुलिस बराबर कार्य कर रही है, व्यवस्था बनाने में बराबर काम कर रही है। दोनों जगह की पुलिस मैंने देखा है, वहाँ से लेकर नीलकंठ से लेकर यहाँ तक, कि कहीं भी जो हमारी पुलिस है वो बैठी नहीं है, खड़े होकर के ड्यूटी दे रही है, मुस्तैदी से जो ड्यूटी दे रही है पुलिस। थैंक यू। आप हमारा वीडियो देखते रहिए, 24 तेजस न्यूज़ आप देखते रहिए। हमारे वीडियो अगले वीडियो देखने के लिए इंतजार करिए। थैंक यू, धन्यवाद।